हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, प्लस सब स्पेस को प्रूव करने के लिए हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, वो एग्जाम में पूछी जाती है, उसका प्रूफ पूछा जाता है, तो वो प्रूफ आपको मैं कराने वाला हूँ। प्लस मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल लूंगा जहां पर हम उसको बताएंगे कि ये सब स्पेस है या नहीं है, कैसे कंडीशन अप्लाई करके हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं कि सब स्पेस है या नहीं है। तो कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेने वाला हूँ। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लीनियर अलजेब्रा पे सब वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे आई टेब है, यहाँ पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विथ लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो मेरा जो जनरल एप्टीट्यूड का वीडियोस है वो बहुत ही हेल्पफुल है। मेरा जो नया चैनल है वहाँ पर मैं एप्टीट्यूड के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आई टिप पे जाके मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वेक्टर सब स्पेस क्या है, ध्यान दीजिए, सब स्पेस को समझने की जरूरत है। स्टूडेंट सब स्पेस क्या होता है, जैसे सब ग्रुप होता है, ग्रुप थ्योरी के अंदर सब ग्रुप होता है, वैसे ही सब स्पेस का कंसेप्ट है कि जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस VF है उसका कोई सबसेट हो, वो सबसेट सभी प्रॉपर्टीज को, मतलब वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज को, जो उसका प्रॉपर्टीज इन द सेंस की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल कर दे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सब स्पेस हो जाता है, राइट। तो वही डेफिनेशन, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन यहाँ पे देखिए फील्ड F and W is subset of V and W is called subspace of V if W itself is a vector space over F। मतलब W खुद ही वेक्टर स्पेस की सभी डेफिनेशन को क्या कर दे, यहाँ पे अलग फुलफिल कर दे कि W प्लस भी यहाँ पे अबिलियन ग्रुप हो जाए। देन यहाँ पे हम स्केलर एलिमेंट ले, स्केलर लें और वेक्टर ले, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है, 5-6 प्रॉपर्टी है, वो सब सेटिस्फाई हो जाए, तो W हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, राइट, ओवर F विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेम ऑपरेशन होने चाहिए, राइट। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जो ऑलमोस्ट वेक्टर स्पेस में हम पढ़ रहे होते हैं, इसके लिए जो हेल्पफुल कंटेंट है वो ग्रुप थ्योरी से, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप है, रिंग है, फील्ड है, ये सब आपको थोड़ा सा आना चाहिए। तो स्टूडेंट आई टेब है, यहाँ पे जाके ग्रुप थ्योरी पे वीडियोस आप देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, राइट। सो फर्स्ट थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में इसका प्रूफ 100% आता है ना। सो देखिए, अ सब स्पेस W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सब स्पेस ऑफ V, है ना, मतलब W जो है वो VF का सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W लिया हमने, मतलब दो वेक्टर लिए और यहाँ पे दो स्केलर लिए, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज A अल्फा प्लस B बीटा, ये भी W में जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो W होगा वो सब स्पेस होगा। मतलब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये सब स्पेस है, तो भैया हमें सभी प्रॉपर्टीज को, मतलब वेक्टर स्पेस की सभी डेफिनेशन को चेक करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये चेक कर लेंगे, है ना। अगर ये हमारा ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो गई तो भैया वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, हमें कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये थ्योरम ये बोलती है, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले बता दें कि दिस कंडीशन इज नेसेसरी, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये, तो हमें नेसेसरी भी प्रूव करना पड़ेगा और सफिशिएंट भी प्रूव करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले बात करेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी। अब देखो समझो इसको, है ना, VF बी द वेक्टर स्पेस ओवर द F एंड W बी सब स्पेस ऑफ V, हेंस इट मस्ट बी क्लोज। देखो ऑब्वियसली इसका सब स्पेस है भैया, हम मान के चल रहे हैं कि ये सब स्पेस है, तो हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, क्लियर है। ऑब्वियसली याद रखा, लेट W सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF एंड इज सब स्पेस ऑफ V, दिस इज ऑलरेडी गिवन कि इट इज सब स्पेस, राइट, है ना। तो हम ये प्रूव करेंगे कि कंडीशन यहाँ पे क्या है, नेसेसरी, राइट। फिर हम सफिशिएंट में ये प्रूव करेंगे कि ये कंडीशन परफेक्ट राइट है। अब इससे हम सब स्पेस की सभी डेफिनेशन को प्रूव कर देंगे कि ये W प्लस जो है अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी, तो वो हमारा सफिशिएंट वाला पार्ट है, राइट। अब जब भी आप एग्जाम में थ्योरम प्रूव करते हो, आपको ये दिमाग में जरूर होना चाहिए कि भैया नेसेसरी में क्या प्रूव करना और सफिशिएंट में क्या प्रूव करना, राइट। तो सफिशिएंट में हम ये मतलब नेसेसरी कंडीशन में हम ये प्रूव करेंगे कि ये सब स्पेस है, तो ये कंडीशन लगेगी। और भैया 100% लगेगी, कैसे नहीं लगेगी, देखो यहाँ पे, चूंकि अगर ये सब स्पेस है तो भैया ये क्या होगा, क्लोज विद वेक्टर एडिशन होगा एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो यहाँ वेक्टर एडिशन हो रहा है, चूंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दो का वेक्टर एडिशन ऑब्वियसली वेक्टर में जाएगा, है ना। और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। हम जानते हैं A अल्फा, एक हमारे पास स्केलर है, एक हमारे पास वेक्टर है ना। तो भैया वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होता है, तो भैया ये वेक्टर वापस क्या चला जाएगा, W में चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना, क्या बोल रहा है, हेंस इट मस्ट बी द क्लोज विद द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W है, तो A अल्फा W में जाएगा, A बिलोंग्स टू F है एंड W बिलोंग्स टू B बीटा बिलोंग्स टू W है, तो A B बीटा भी क्या जाएगा, W में जाएगा। और चूंकि ये W में जा रहा है, ये W में जा रहा है, तो इसका जो
एडिशन होगा वो भी डब्ल्यू में जाएगा क्योंकि क्लोज होता है, राइट। तो ये इजीली हमारे पास ये वाला जो पार्ट है बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव हो जाता है, राइट। अब बात करेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट। अब कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब ये होगा कि हम वो कंडीशन लेंगे और उस कंडीशन से हम सभी डेफिनेशन निकाल देंगे, है ना। देखो कैसे, इधर देखिए ना, मतलब वेक्टर स्पेस की पूरी डेफिनेशन हम यहाँ पे निकाल देंगे। देखो कैसे, लेट अस अज्यूम दैट W इज नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ V सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, है ना। हमारे पास कंडीशन दे रखी है A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, एंड ये तो हमें गिवन है, राइट। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन को निकालना है, राइट। अब चूंकि W is closed with the vector addition and scalar multiplication, then we require to prove that W is vector subspace of VF, है ना। चूंकि हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कि क्लोज है ना, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों दे रखा है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि जो W है वो सब स्पेस ऑफ VF है, राइट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, अब समझने की जरूरत करिए ना। अब देखो अल्फा A, B बिलोंग्स टू F लिया हमने, है ना, ठीक है। और यहाँ पे A और B की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 1 ले ली, है ना। A और B की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1 1 ले ली। भैया A और B की जगह 1 1 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, और हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा, ध्यान दीजिए, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W लिया तो अल्फा प्लस बीटा भी इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोज हो रहा है ना। तो हमारे पास जो W प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, राइट। तो W प्लस में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज होती है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सेकंड में A इज इक्वल टू हम क्या ले लें, यहाँ पे 0 ले लें, है ना, और B इज इक्वल टू क्या ले लें, 0 ले लें, है ना, दोनों 0 0 ले लें, है ना। चूंकि 0 0 अगर ले लेंगे यहाँ पे तो भैया इसकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 बिलोंग्स टू W मतलब इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी है, राइट। अब मैं A की वैल्यू क्या ले लूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ, और B की वैल्यू क्या ले लूँ, -1 ले लूँ, है ना। या ऐसा ले लो, बेटर है ऐसा कर ले लो कि बीटा की वैल्यू 0 ले लो, इसकी वैल्यू -1 ले लो, राइट। मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। क्या करता हूँ मैं, इसको -1 ले लेता हूँ और इसको 0 ले लेता हूँ, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे A की जगह -1 रख दो रही है, तो भैया माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W हो रहा है, तो देखो अल्फा बिलोंग्स टू W तो है ना, अल्फा बिलोंग्स टू W तो क्या होगा, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से, और ऑब्वियसली एडिशन में हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव तो होता ही है, तो यहाँ पे W प्लस जो होगा वो अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो देखो वही यहाँ पे मैंने करा है, 1 1 लिया तो क्लोज हो गया, है ना। इसको नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगली बात क्या करें, -1 और ये लिया, तो देखो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव जो एडिटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे। देन हैंस द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ W इज आल्सो एग्जिस्ट। नाउ टेकिंग A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, तो भैया हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, है ना। सो आप देख रहे हो, दस द जीरो वेक्टर ऑफ V बिलोंग्स टू W, इट आल्सो बी द जीरो वेक्टर ऑफ W, राइट। तो हम यहाँ पे क्या दे रखा, एज W सबसेट ऑफ V, देयरफॉर द वेक्टर एडिशन विल बी एसोसिएटिव वैसे ही हो जाएगा, एज वेल एज कम्यूटेटिव, राइट। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे W प्लस जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे V प्लस अबिलियन ग्रुप होता है तो V की जगह हम W लेंगे, क्योंकि हमें W को सब स्पेस प्रूव करना है, तो W प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे लगने वाला भाई साहब, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन टेकिंग B इज इक्वल टू 0, है ना, हमने B 0 लिखा तो हमारे पास A अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, कि अगर एक फील्ड का एलिमेंट है और एक स्केलर है ना, तो वो उसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये बिल्कुल सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो जाएगी, है ना। हैंस W इज क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो द रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम यहाँ पे क्या करेगी, होल्ड करेगी, और इसको हम इजीली यहाँ पे सब स्पेस इस तरीके से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ना। तो इतना ही करने की जरूरत है, इससे आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप स्टूडेंट, ये थ्योरम जो है वो उसी फर्स्ट थ्योरम का एक पार्ट है ना। यहाँ पे इसको दो तरीके से लिख दिया है ना, क्या देखिए, देखो यहाँ पे देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सब स्पेस ऑफ W आर। यहाँ पे क्या दे रखा, अगर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W है तो अल्फा माइनस बीटा भी क्या होना चाहिए, W में होना चाहिए, एंड A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W है तो A अल्फा इज बिलोंग्स टू W होना चाहिए। तो भैया दोनों को मिक्स जो प्रॉपर मिक्स करके करेंगे तो वो पिछला जो क्वेश्चन मैंने प्रूव किया वो है, इसको अलग अलग कर रखा है तो ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस रहेगा, अरे भैया A और B है ना, A और B स्केलर है तो A की वैल्यू 1 ले लो और B की वैल्यू -1 ले लो तो ये आ जाएगा, तो देयर इज नो इशू, राइट। सो देखिए द कंडीशन आर नेसेसरी, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेंगे, तो नेसेसरी कंडीशन में क्या लेते हैं कि हम W को सब स्पेस मानते हैं, सब स्पेस मान के हम ये प्रूव कर देंगे दोनों, है ना। तो भैया अगर सब स्पेस है, क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सपोज W इज सब स्पेस ऑफ VF, देन वी आर प्रूव दैट कंडीशन 1 and 2, है ना। सिंस W इज सब स्पेस, कॉन्सिक्वेंटली W इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। ऑब्वियसली अगर सब स्पेस है तो W प्लस अबिलियन ग्रुप होता है, और अबिलियन ग्रुप है तो बीटा अगर W में जा रहा है तो माइनस बीटा भी क्या आ जाएगा, W में जाएगा, और दोनों का चूंकि यहाँ पे माइनस बीटा जाएगा, अब अल्फा बिलोंग्स टू W है और माइनस बीटा बिलोंग्स टू W है, तो इन दोनों का जो लाइक हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा, A माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, W में चला जाएगा, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बड़ी इजीली प्रूव हो जाएगी, क्लियर। इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट है,
अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब वापस देखो ए बिलोंग्स टू एफ है और डब्ल्यू बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, तो भैया वैसे हमारे पास सब स्पेस की डेफिनेशन से ये आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होता है ना, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो ये तो हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी। सफिशिएंट कंडीशन में वो की हुई चीज है भैया जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे सभी हम डब्ल्यू प्लस को अबिलियन ग्रुप कर देंगे और बाकी वेक्टर स्पेस की सभी जो डेफिनेशन में थी वो सभी यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं विद दिस टू कंडीशन, राइट। इन दोनों कंडीशन से हम पूरा प्रूव कर देंगे कि W प्लस अबिलियन ग्रुप है और रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली वो हम इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ प्रूव करेंगे। देखिए आप, द कंडीशन इज सफिशिएंट नाउ सपोज दैट W इज नॉन एम्प्टी सेट एंड V इज सच दैट द कंडीशन 1 and 2 होल्ड्स, देन प्रूव दैट W इज सब स्पेस ऑफ VF। हम ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहे हैं और हम प्रूव करेंगे ये क्या है, सब स्पेस है, राइट। सो क्या करेंगे, कंडीशन फर्स्टली हमने क्या करा यहाँ पे, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिया, सेकंड में भी अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिया, है ना, मतलब अल्फा बीटा की जगह दोनों अल्फा अल्फा ले लिया, तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा डब्ल्यू, भैया 0 डब्ल्यू में जा रहा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी चली गई यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब अल्फा की जगह क्या लो यहाँ पे 10 0 वेक्टर इज वेक्टर ऑफ वी इज, मतलब 0 चला जाएगा, सीधी बात है ना। अब यहाँ पे क्या करो, 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो गया और आप बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू ले लो, है ना। तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू चला जाएगा, राइट। तो भैया इसका एडिटिव आइडेंटिटी भी हो यहाँ पे एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, है ना। बीटा है तो माइनस बीटा भी उसके अंदर जा रहा है, राइट। सो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा इसके अंदर जा रहा है ना, तो अल्फा माइनस बीटा भी इसके अंदर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा भी हो जाएगा। तो ये क्लोज प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हो गया। वैसे एसोसिएटिव तो मतलब हमारे पास एसोसिएटिव तो वैसे भी एडिशन में होता ही है, तो वो तो इजीली हो जाएगा, है ना। सो W इज सबसेट ऑफ V, कॉन्सिक्वेंटली द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, सो W प्लस इज अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, है ना। अब हमें बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। सो कंडीशन 2, वी हैव A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W, तो A अल्फा बिलोंग्स टू, ये सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्लोज वाली प्रॉपर्टी आ गई विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन W एज दे होल्ड इन V सबसेट ऑफ W, राइट, है ना। W सबसेट ऑफ V तो ऑब्वियसली V में होल्ड करे तो W में भी होल्ड कर जाएगी। मेन जो प्रॉपर्टी है वो W प्लस को अबिलियन ग्रुप करना होता है, प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पे प्रूव करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हैज W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस, thus W इज सब स्पेस ऑफ VF, दिस इज प्रूव एज अ सफिशिएंट कंडीशन, राइट। तो हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि A, B बिलोंग्स टू F है ना, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, A अल्फा प्लस B बीटा भी क्या आना चाहिए, W में जाना चाहिए। एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन अभी मैंने बताई कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा भी W में होना चाहिए, जो सेकंड मैंने भी प्रूव करके बताया। और अगर A बिलोंग्स टू F है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, A अल्फा भी क्या होना चाहिए, W में जाना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हमारे पास वेक्टर पे प्रॉपर्टी हो जाएगी ना। सो ये दोनों, ये भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, दोनों से आप इस क्वेश्चन को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन लेंगे हम, स्टूडेंट प्रॉब्लम 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट V बी द सेट ऑफ n into n matrices और a field F, then show that the set of n into n symmetric matrices form a vector सब स्पेस ऑफ V। आपको ये प्रूव करना है कि जो n into n सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो यहाँ पे क्या होगा, सब स्पेस बनाएगी ओवर द वेक्टर स्पेस VF, राइट। तो देखिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू शो दैट द W is n into n symmetric matrices form a vector space of VF, it is enough to show that W is closed फॉर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, W में चला जाना चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट, है ना। या फिर हम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इसने यहाँ पे वही काम करा है, आप जो मैं बता रहा हूँ इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या किया देखो आप, है ना, क्लोज विद वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतना करने से भी काम हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे A हमने एक मैट्रिक्स ले ली, Aij m into n विल बी द कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ हम जानते हैं A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, है ना। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A ट्रांसपोज होता है। लेट A इज इक्वल टू Aij n into n और B मैट्रिक्स हमारे पास दे रखिए n into n विद द टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन हम जानते हैं A प्लस B जो होगा, ऑब्वियसली अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका जो सम होता है वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत इजीली हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो क्लोज वाली प्रॉपर्टी तो सीधी, वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो सीधी यहाँ पे प्रूव हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की देख लीजिए आप। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगेन सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हेंस W इज क्लोज विद द मैट्रिक्स, राइट। तो अगर हमने A प्लस B W में A, B W में लिया तो A प्लस B भी का चला गया, W में चला गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हम जानते हैं कि वो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्रिक ही रहती है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर करें। AF है तो A को जैसे अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। सो A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैज W इज क्लोज विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हैज WF इज अ वेक्टर स्पेस और
वी एफ, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार आपने अभी जो कराया था उसमें तो माइनस भराया था, अरे भैया प्लस की जगह माइनस ले लो यार, टेंशन मत लो, माइनस भी ले लोगे तो भी ये उसका जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ट्रांसपोज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। ए प्लस माइनस जो होता है ना उसका ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस माइनस बी होता है ना। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, है ना। तो माइनस में आने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रही है, लेट वी आर बी द वेक्टर स्पेस ऑफ कंप्लीट रियल continuous function, then they show that the solution of set W of differential equation this, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन करें, इसका जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है ना, y is equal to fx is वेक्टर स्पेस ऑफ v, वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। आपसे ये पूछ रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, एक सब स्पेस बनेगा, राइट। आपको ये पूछा जा रहा है, राइट। ये बोल रहा है लेट वी आर बी द वेक्टर स्पेस और कंप्लीट रियल कंटीन्यूअस फंक्शन, देन द शो दैट द सॉल्यूशन सेट W, है ना, जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो भी क्या होगा, सब स्पेस होगा, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन होगा, है ना, एक y1 होगा एक y2 होगा, मान लेते हैं y1 और y2, है ना। चूंकि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, y1 और y2 होगा, राइट। अगर y1 y2 अगर इसका सॉल्यूशन हम ये प्रूव करेंगे कि y1 प्लस y2 भी इसका सॉल्यूशन होगा, मैंने हमने क्या करा, अल्फा और बीटा को हमने क्या ले लिया, सॉरी जो हमारे पास जो होता है, आप यहाँ पे अल्फा बीटा भी ले सकते हैं ना, ये अल्फा y1 प्लस बीटा y2 ले लेते हैं और जहाँ पर भी y है वहाँ पे अल्फा y1 प्लस बीटा y2 रख दीजिए, है ना। अगर उसको रखने पर भी ये जीरो आ जाए, है ना, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अगर ये भी इसको सेटिस्फाई कर जाए, है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये भी इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये सब स्पेस प्रूव हो जाएगा, राइट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे हम, है ना, वही सम करेंगे। यहाँ पे हमने ay1 प्लस by2 ले लिया है ना, अल्फा बी मतलब ay1 प्लस by2 ले लिया, है ना, वही सम यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि अल्फा y1, तो इसकी जगह ए, चूंकि हम जो स्केलर है उसको ए और बी लेंगे, राइट, तो ए भी ले लीजिए, राइट। तो ay1 प्लस by2 ले लिया, ay1 प्लस by2 ले लिया, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं इसका y1 का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन, चूंकि ए और बी तो हमारे पास स्केलर है तो वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं है, राइट। अब इसको ले लो फर्स्ट, ये ले लो, इन दोनों को ले लो, फिर इसको ले लो, तो हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी, फिर इसको ले लो, इसको ले लो, ये हमारे पास हम जानते हैं इसकी वैल्यू जीरो है, चूंकि y1 इसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि y1 उसका सॉल्यूशन है। इसी टाइप से y2 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी जीरो कर देगा। इसमें जीरो हो गया और जीरो हो गया तो हमारी ये क्या चला गया, W में चला गया, और W में चला गया इसका मतलब W इसका क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो देखिए इस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3, show that the set W is equal to a, b, 0 where a and b belongs to f is a subspace of V3F। आपको ये प्रूव करना है कि इसका क्या है, सब स्पेस है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, है ना, दो हमने यहाँ पे ले लिया, अल्फा बीटा ले लिया, राइट। अब हम जानते हैं A1 AI एंड BI बिलोंग्स टू F है, दो हमने यहाँ पे स्केलर ले लिए और ये हमारे पास वेक्टर ले लिए, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, A1 प्लस A2, ये सेकंड वाली थ्योरम जो है ना वो वाली है ना, कि हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, हमारे पास W में जाएगा और A अल्फा, है ना, ये भी हमारे पास क्या जाएगा, W में जाएगा। हम ये प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। आप माइनस भी कर सकते हो, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, आप माइनस भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे आप अभी क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर अपने डेफिनेशन में तो आपने ऐसा बता रखा है, यहाँ पे ऐसा कर रहे हो, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप माइनस भी लोगे ना, तो चूंकि A1 अगर F में है और A2 भी अगर F में, तो A1 माइनस A2 भी क्या होगा, F में जाएगा, राइट। तो आप यहाँ माइनस ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो माइनस ले लीजिए, आप माइनस लेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी F में जाएगा, ये भी F में जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, W में चला जाएगा, राइट। स्टूडेंट C मतलब हम क्या करेंगे, किसी कॉन्स्टेंट से इसको मतलब स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो CA1 प्लस CA2, और हम जानते हैं ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास उसमें चला जाएगा, राइट, W में चला जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, V3F जो होगा हमारा क्या होगा, W जो होगा V3F का क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर यार आपने अभी तो डेफिनेशन बताई A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू F, तो आप उससे भी तो बता सकते हैं ना भाई, ये भी तो कर सकते हैं, भले कर सकते हो यार, उससे भी करोगे तो आंसर ये आएगा, करके देख लो यार, है ना। आपको लग रहा है कि सर उससे क्यों नहीं कर रहे, तो उससे भी कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे A1 B1 ले लो, वो A2 B2 ले लो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ ले लो ये A1 B1 0, राइट, प्लस B इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ये A2 B2 0 ले लो, राइट, है ना। इसको चेक कर लो यहाँ पे, तो क्या आएगा स्टूडेंट, A1 प्लस B A2 हो जाएगा, राइट, फिर आएगा A B1 प्लस B2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे A1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, B2 हो जाएगा, राइट। अब A B1 और B2 हो जाएगा, राइट।
एंड यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो भैया ये भी कहाँ चला जाएगा, W में चला जाएगा, राइट, क्योंकि ये भी स्केलर और ये भी स्केलर है और हम जानते हैं ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों F में जाना चाहिए। तो ये भी F में जाएगा, ये भी F में जाएगा, इसका मतलब ये पूरा कहाँ चला जाएगा, W में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर आप क्या बता रहे हो या प्रूफ कैसे करा रहे हो। भैया किसी तरीके से आप इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे मेरा जो पढ़ाया कंसेप्ट वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर स्पेस का वो कंटिन्यू रहेगा। आगे जो मैं आपके पढ़ाने वाला हूँ वो है अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस, जिसके अंदर मैं इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बताऊंगा कि वो भी यहाँ पे सब स्पेस होते हैं, प्लस उस बेस कुछ एग्जाम्पल लेंगे। सो स्टूडेंट बने रहिए आप मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसमें मेरी लास्ट प्लेलिस्ट है, ये मेरी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं CSIR नेट के एप्टीट्यूड की वीडियोस पढ़ा रहा हूँ। इसमें ये मेरी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर एप्टीट्यूड। इसमें ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर आप मेरे हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि CSIR नेट के तो वीडियोस मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, साथ साथ में जो गेट के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपके ब्रांचेस उसके साथ तैयारी करें, तो उसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो उस पर मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए मेरे पुराने वाले चैनल पर, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी ले रहा हूँ, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2019 में सभी ब्रांचेस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो सब मैं करा रहा हूँ नेक्स्ट। फिर उसके बाद लीनियर अलजेब्रा लूंगा, कैलकुलस लूंगा, प्रोबेबिलिटी लूंगा। सो सभी टॉपिक्स मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।